बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। एक दफ़ा फिर से आपको चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज हम जिस वीडियो पे बात करेंगे वो है चैप्टर नंबर 7 इन्वेस्टमेंट, उसका क्वेश्चन नंबर 7.3 है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैस है, थोड़ा सा ये रफ़ एरिया है। उसकी वजह ये है कि क्योंकि अक्सर ये पढ़ा पढ़ा के भी कुछ ऊपर पॉइंट्स लिखे होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन है। खैर उसके लिए माजरत है, ठीक है। आपके पास न्यू बुक्स होंगी तो वो भी अगर आप पढ़ेंगे मेरी तरह तो ये ऐसे ही निशान लग जाएंगे। हम चलते हैं यहाँ पे कि सर हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7.3 है, इसको अब हमने कैसे करना है। वो ये कहते हैं अज्यूम द एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बिलो फॉर द 4 स्टॉक्स इन द प्रॉब्लम 7.2। उसमें आपके पास यहाँ पे है को रिलेशन विद ABCD, उसके स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं, और उसके बाद ये जो है को रिलेशंस मतलब को वेरिएंस दिए हुए हैं इनके सबके। कहते हैं ऑप्शन नंबर ए के अंदर अज्यूमिंग इक्वल वेट्स ऑफ द ईच स्टॉक व्हाट आर द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग पोर्टफोलियोज। कहता है कि अगर हम क्या करते हैं कि इक्वल वेट देते हैं सबको, तो बताएं कि इनका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना और कैसे निकलेगा। हमारे पास सबसे पहली कंडीशन के अंदर ABC है सिक्योरिटी, फिर B और C, फिर B और D है, और फिर C और D है। हमने क्या करना है, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। याद रहे कि हम इनका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए कम्बिनेशंस ये हैं हमारे पास ABC, BC, BD एंड CD, और ऊपर जो डाटा दिया हुआ है वो ये है। ये वाला कॉलम स्टैंडर्ड डेविएशन का है, ये नंबर ऑफ़ सिक्योरिटीज़, और ये इनके कोवेरिएंस हैं। कोवेरिएंस यूज़ कहाँ पे होंगे वो एक आपको पैटर्न करके दिखाता हूँ मैं। अब हमने क्या करना है कि हमने जनाब सबसे पहले तो अपनी वर्किंग करनी है स्टार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखना है कि हम इसको फर्दर जो है कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पे जो जूम है वो जूम दोबारा से ख़त्म कर देता हूँ और एक कंप्लीट पेज के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। लें जी, क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे 7.3, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एक टेबल बनाऊँगा, ठीक है। उससे आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी कि कोवेरिएंस का कॉलम जो है वो कैसे बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे कोवेरिएंस के लिए कम्बिनेशंस कुछ यूँ करके होते हैं 2.1, फिर 3.1, फिर 4.1, फिर यहाँ पे 1.2 है, 1.3 है एंड 1.4 है, फिर यहाँ पे 2.2 है, 2.3 है एंड 2.4 है, यहाँ पे 3.2 है, 3.3 है एंड 3.4 है, यहाँ पे 4.2 है, 4.3 है एंड 4.4 है, ठीक है। तो अगर सिक्योरिटीज़ A, B, C एंड D है तो इसका मतलब ये होता है कि पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, सॉरी रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं ना, हाँ। फिर पहली रो और चौथा कॉलम, ठीक है। फिर इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, ये करके कुछ इस तरह के इसके कम्बिनेशंस होते हैं। अगर मैं बुक के अंदर जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग मतलब कि ये चलाऊँ या क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने की ट्राई करूं, तो सबसे पहले मुझे उसका डाटा लिखना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ जो है ये आपने इंटर मैट्रिक में अभी पढ़ी हुई है। मैं मज़ीद थोड़ी सी एक चीज़ आपको ना रिवाइंड करवा रहा हूँ कि ये कंसेप्ट जो है स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने का कहाँ से ड्राइव किया गया। हमारे सामने स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7.3। मैं सबसे पहले उसका डाटा लिखूँगा। डाटे के अंदर मैंने यहाँ पे क्या करना है, अपनी सिक्योरिटीज़ को मेंशन करना है जी। सिक्योरिटी है मेरी A, B, C एंड D। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है, और यहाँ पे जनाब फिर आएगा A, B, C एंड D। ये चीज़ें अब स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो गिवन है, वो कहते हैं 10, 8, 20, 16। ये बुक में मेंशन है। अभी मैं बुक का डाटा लिख रहा हूँ। यहाँ पे 10, 8, 20 एंड 16 ये इनके स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब ये वाला जो कॉलम है ना, ये कोवेरिएंस का कॉलम है, ठीक है। अब ये भी डाटा जो है बुक के अंदर दिया हुआ है, मैं बिल्कुल वैसा ही डाटा लिखूँगा यहाँ पे। CV का कोवेरिएंस, जिसको उसने नाम दिया हुआ है को रिलेशन विथ। ले अब यहाँ पे लिखता हूँ जी मैं, फॉर एग्जांपल डाटा के अकॉर्डिंग 1, 0.6, 0.2 एंड 0.5। बी में चलते हैं जी, पहला ऑप्शन मिस हो गया। दूसरे में चलते हैं जी 1, उसके बाद -1, फिर उसके बाद दिया हुआ यहाँ पे 0.3। फिर सी वाले कॉलम में चलते हैं जी, पहले दो तो खाली हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है 1 एंड 0.8। अगले कॉलम में चलते हैं जी, यहाँ पर भी पहला दूसरा तीसरा मिसिंग है, और दिया हुआ है जी 1.0।
अब ऑप्शन नंबर ए के अंदर वो कहते हैं कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसके कम्बिनेशन कौन से हैं जी? नंबर 1 के अंदर कम्बिनेशन है ए बी एंड सी, ये कम्बिनेशन है, इसके अकॉर्डिंग आपने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। अब थोड़ा सा ना ये आपने चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि इसका एक मैं फार्मूला लिखवाऊंगा, जो अक्सर औकात स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको समझने में थोड़ी सी परेशानी आती है, और ये फार्मूला आगे चलकर भी काम आएगा। पहली बात तो ये है कि हमने क्या करना है कि दो दो करके सिक्योरिटीज़ के वेट्स, उनके स्टैंडर्ड डेविएशन लेने हैं, फिर उसके बाद उनके कोवेरिएंसेस निकालने हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे सिक्योरिटी है ए बी सी, तो जब मैंने इनका को रिलेशन देखना है ना, तो मैं क्या करूँगा, पहले ए और बी का रिलेशन देखूँगा, फिर ए और सी का देखूँगा, फिर बी और सी का देखूँगा। या ये नहीं कि मैंने ए बी सी तीनों का इकट्ठा रिलेशनशिप देखना है, मैं दो दो करके रिलेशनशिप देखूंगा। कैसे? मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपके पास वेरिएंस होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले जनाब यहाँ पे आपने करना है वेट 1 इसका स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 इसका स्क्वायर, प्लस वेट 2 इसका स्क्वायर, सॉरी, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2 इसका स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस वेट 3 इसका स्क्वायर, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन 3 और इसका स्क्वायर। यानी 1 2 3 मैंने लिखा है, आप ए बी सी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ये तीनों हो गए, फिर प्लस 2। अब कॉम्बिनेशन बात करेंगे हम यहाँ पे ए और बी का, 2 इंटू वेट 1 एंड वेट 2, इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, बंद है। अब को वेरिएंस देखना है, ए और बी का को वेरिएंस क्या निकलता है। अब यहाँ पे आ जाएं जी, दिस वन इज़ द ए एंड ये देखें आप, ये ए है और ये बी है, ये को वेरिएंस वाला एरिया शुरू हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो खाली है, यहाँ पे एक दिया हुआ है। अगर मैं नीचे आता हूँ बी पे कि सर जी जो है बी का कम्बिनेशन, मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पे आप देखें ये एक दिया हुआ है, यानी कि बी का ये, यानी यहाँ से ये बी वाला बी और सेकंड रो है, सेकंड कॉलम सेकंड रो, और यहाँ से ये देखें बी है, ठीक है। ये वाला और ये जो है ये बिल्कुल सेम है, तो इसको तो मैं कंसीडर नहीं करूँगा क्योंकि ये वेरिएंसेस सेम है। तो ए, अब ये बी है, अब बिल्कुल सीधा जाऊँ तो यहाँ पे जनाब आता है 0.6, तो 0.6 को मैं एज आ को वेरिएंस के तौर पे ले लूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा को वेरिएंस ऑफ, या रिलेशन है जी इनका ए एंड बी का। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बात बताई है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इम्प्लीमेंट करता हूँ। इम्प्लीमेंट नहीं करना। अब उसके बाद मैंने आपसे बात की थी अभी ए और बी के कोवेरिएंस की, अब मैं बात करूँगा आपसे ए और सी की, प्लस 2, उसी तरह वेट 1 एंड वेट 2, और इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का, ठीक है। यानी कि अब क्योंकि कम्बिनेशन कौन सा चलने वाला है, ए और बी था ना, अब कम्बिनेशन ए और सी है। आप यहाँ पे वेट 1 एंड वेट 3 करें, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 एंड 3 करें, आपके लिए आसानी होगी। ये बंद किया और को वेरिएंस आपने निकालना है जी, सी वी किसका, ए एंड सी का। ले जी, फिर प्लस करते हैं जी। अब ए और सी, ए और बी का भी बन गया यहाँ तक। अब ए और सी का हमने बनाया ये वाला, अब हम बनाएंगे बी और सी का। तो 2 इंटू W2 बंद, फिर W3 बंद, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन 2 बंद, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन 3 बंद, ठीक है। और अच्छा, ए और सी सबसे पहले देखते हैं हम ए और सी का को वेरिएंस कितना है। यहाँ पे मैं आता हूँ, दिस वन इज़ द ए और ये सी है, ये खाली है। अगर मैं सी पे आता हूँ तो ये बिल्कुल सीधा 1 है। अब ए का जो है ना को वेरिएंस वो 1 है, और सी का को वेरिएंस अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो क्या है, 1 है। तो ये दोनों कॉमन है, इसको तो मैं लिखूंगा नहीं, लिहाजा मैं कंसीडर यहाँ पे करूँगा किसको, इसको जो बिल्कुल सी के इस कॉलम में है और ए के नीचे आ रहा है 0.20, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो मैं कंसीडर किसको करूँगा जी, इसको कंसीडर करूँगा। उसके बाद जी मैंने तीसरी रिलेशनशिप की बात की थी, बी और सी की। तो बी और सी सेकंड और थर्ड है, जैसे ये बी और ये सी है, और इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन का थर्ड। अब को वेरिएंस आपने देखना है, को वेरिएंस ऑफ तीसरे का बी एंड सी का। तो बेटे ये जो है को वेरिएंस बी एंड सी का,
यहाँ पे अगर आप आएँ तो ये बी एंड सी ये हैं। अगर मैं बिल्कुल सीधा जाता हूँ तो बी के कॉलम में एक आ रहा है यहाँ पे, और इसके आगे सी में कुछ भी नहीं। अगर मैं नीचे सी में जाता हूँ यहाँ पे तो बिल्कुल सीधा आता हूँ तो यहाँ पे एक आ रहा है। अब बिल्कुल देखें, ये एक और ये एक दोनों कॉमन हो गए, इसको स्किप करूँगा मैं, -1 को क्या करूँगा यहाँ पे कंसीडर करूँगा यहाँ पे कोवेरिएंस की जगह। अब आगे चलते हैं जी, वैल्यूज़ पुट करते हैं और अपना आंसर जो है वो कैलकुलेट करते हैं। लें जी, वैल्यूज़ पुट करते हैं जी यहाँ पे। सबसे पहले वेट, अच्छा वेट जो है ना इनका ये 1/3 है, क्योंकि ये कितनी सिक्योरिटीज़ हैं, ये 3 सिक्योरिटीज़ हैं, 1 2 3। उसने पहले कम्बिनेशन की बात की है ना, मैं अभी पहले कम्बिनेशन पे हूँ, मैं दूसरे कम्बिनेशन पे नहीं जा रहा। तो यहाँ पे हमने वेट कंसीडर करना है यहाँ पे 1/3 इसका स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड एविएशन 1, जो ए का स्टैंडर्ड एविएशन है वो 10 दिया हुआ है, लें जी 10 का स्क्वायर प्लस वेट, अगली सिक्योरिटी का वेट कितना जी 1/3 का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड एविएशन बी का कितना जी 8 है, लें जी 8 का स्क्वायर। फिर जनाब करेंगे हम यहाँ पे क्या, प्लस वेट 3, तीसरी सिक्योरिटी का वेट कितना जी 1/3 है सर, इसका भी इक्वल वेट है क्योंकि 3 सिक्योरिटीज़ हैं, इसका स्क्वायर। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा यहाँ पे प्लस नहीं आएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई इसको करना है स्टैंडर्ड एविएशन तीसरी सिक्योरिटी का जो कि 20 है, ठीक है, इसके साथ। आपकी आसानी के लिए पहले आप क्या कर लें, एक ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, इसका टोटल कर लें, ठीक है। यानी इतना पार्ट मैंने बताया ताकि मैस ना क्रिएट हो, इज इक्वल टू, अब आगे आ रहा है यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्लस ये वाला, अब ये वाला जो पार्ट है ना ये मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। लें जी वेट 1 और वेट 2, ए और बी कम्बिनेशन है ना अभी हमारे पास, जिसका हमने कोवेरिएंस निकालना है। तो वेट 1 एंड वेट 2 प्लस वेट 1 है जी 1/3 ए का वेट है और 1/3 जो है बी का वेट है, ठीक है। इसी तरह स्टैंडर्ड एविएशन ए का कितना है जी यहाँ पे 10 है और बी का कितना है स्टैंडर्ड एविएशन 8 है, ये हो गई बंद। फिर उसके बाद कोवेरिएंस ए एंड बी का कितना आ रहा है, हमने आपको बताया था ऊपर कोवेरिएंस ए और बी का हमने कितना लेना है यहाँ पे 0.6, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंगे इसका कोवेरिएंस 0.6, ये यूँ किया ऐसे, ठीक है। अब आपकी आसानी के लिए ये वाला पोर्शन जो है वो नीचे करूँगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे +2 लगाना था मैंने, +2। अब ये वाला जो पोर्शन है अब उसको नीचे मैं करूँगा, +2 लगा लूँगा पहले यहाँ पे, कहीं मैं पिछली दफ़ा फिर ना भूल जाऊँ। +2 इंटू, ठीक है, वेट 1 और वेट 2, यानी ये अब कम्बिनेशन, पहला कम्बिनेशन था ए और बी, ये ए और बी, अब कम्बिनेशन है ए और सी का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सबसे पहले वेट ए का और वेट सी का वो सेम है जी 1/3 है, वो सेम है 1/3 है। अब स्टैंडर्ड एविएशन ए का और सी का, इसका है 10 स्टैंडर्ड एविएशन और इसका है 20 स्टैंडर्ड एविएशन। कोवेरिएंस ए और सी का कितना निकलता है जी, वो निकलता है -1, वो है -1, ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब मैंने अभी आपके सामने कौन सा पार्ट सॉर्ट आउट किया है, मैंने ये वाला पार्ट सॉर्ट आउट किया है। अब इस वाले पार्ट पे आते हैं जी, वो कहते हैं जी इज इक्वल टू +2 वेट सेकंड और थर्ड का वेट। अब कम्बिनेशन की बात होगी यहाँ पे बी और सी की, मैंने सबसे पहले ए और बी का किया, फिर ए और सी का किया, अब कम्बिनेशन है बी और सी का। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सबसे पहले वेट तो इक्वल है जी 1/3 है, ठीक है, और यहाँ पर भी 1/3 है। बी और सी की बात हो रही है ना अब यहाँ पे, तो बी का स्टैंडर्ड एविएशन कितना दिया हुआ है यहाँ पे 8 और सी का दिया हुआ है यहाँ पे 20। बी और सी का कोवेरिएंस कितना दिया हुआ है यहाँ पे, बी और सी का कोवेरिएंस दिया हुआ है यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो वो -1 है, लें जी, ठीक है। ए और सी का कितना दिया हुआ था, ए का जो है वो ये था और सी का जो है वो ये था, तो इसीलिए फिर हमने कंसीडर किसको किया, हमने इसको सॉरी कंसीडर करना था जो पहले आता है, ठीक है। ऊपर थोड़ी सी गलती हो गई है हमसे, तो हम जो है कंसीडर करेंगे यहाँ पे 0.2 को, ठीक है। और जो नीचे वाला जो बी और सी का था उसके लिए फिर हम कंसीडर करेंगे इसको -1 को। लें जी, अब इसको हम क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं जी, ठीक है। सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, थोड़ा सा मैस है, आपके सामने लग रहा है ये, ठीक है। लें जी, आप इसका लें जी 1/3,
मैं कुछ करता हूँ, क्विकली कैलकुलेशंस करता हूँ आपके सामने। 1/3 ये इक्वल होता है जी 0.33333333। इसका स्केयर ले लो आप, ये बनेगा, और 10 का स्केयर ले लो तो 100 बनता है, मल्टीप्लाई बाय 100 करो तो ये बनेगा आपका 11.11। ठीक है, 11.11 जमा इसका ले लो 1/3 का स्केयर, यानी 0.333 का आप स्केयर ले लो तो ये इतना। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 64 तो ये बनता है 7.11, 7.11। अब ये है, ठीक है, ये 0.333 इसका स्केयर मल्टीप्लाई बाय 20 का स्केयर कितना आता है, मैं भूल गया हूँ। 20 का आता है जी इतना, मल्टीप्लाई बाय 0.11 आना, यानी 44.4 आ रहा है, 40 आ रहा है, प्लस 44.40। ये इतने हिस्से का मैंने टोटल किया है। अब उसके बाद आगे आ रहा है जी आपका ये वाला, अब ये वाला पोर्शन है ना जिसमें कोवेरिएंस ए और बी का शुरू होता है, तो 1/3 मल्टीप्लाई करना है आपने। लें जी, आप ऐसे कर लें आपकी आसानी के लिए, 2 आपने बाहर रखना है। हाँ, ब्रैकेट स्टार्ट 0.333 ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 0.333 फिर ब्रैकेट बंद, फिर आता है जी फिर ब्रैकेट में स्टार्ट 10 ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट 8 ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 0.60 फिर ब्रैकेट बंद। तो ये इकट्ठा उसने करके बता दिया जी, लमसम मुझे बताया यहाँ पे उसने 10.66। उसके बाद अगर मैं इस तरफ आता हूँ तो मैं इसको भी इसी तरीके से करता हूँ जी। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 को ब्रैकेट के बाहर रखूँगा, इनटू, याद रहे मैं अब तीसरा कर रहा हूँ, मिक्स ना कर देना, 0.333 ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 0.333 ब्रैकेट बंद। ठीक है, उसके बाद जनाब फिर ब्रैकेट स्टार्ट 10 ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 20 फिर ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, ये कितना था 0.20 जो कोवेरिएंस निकाला है किसका, ए और सी का, 0.20 ब्रैकेट बंद। ये आता है 8.88, ये आता है जी 8.88। आगे आते हैं यहाँ पे 2 ब्रैकेट स्टार्ट 0.333 ब्रैकेट बंद, स्टार्ट 0.333 ब्रैकेट बंद, 8 ब्रैकेट बंद, 20 ब्रैकेट बंद, फिर -1 ब्रैकेट बंद। ये आता है यहाँ पे -35.55 -35.55। ठीक है, तो ये जो है अब आपने क्या करना है, इन सारी की सारी वैल्यूज़ को, मतलब जो जमा होती हैं वो जमा कर लें, जो माइनस होती है माइनस कर लें। अब जनाब मैं क्या करता हूँ, +8.88 प्लस 10.66 प्लस 11.11 प्लस 7.11 प्लस 44.40, ये आता है कितना आपका 46.60। लें जी, यहाँ पे आंसर आता है जी इसका 46.60। ये देखें, ये पोर्शन जो था ना, ये कॉम्बिनेशन ए मैंने आपके सामने सॉर्ट आउट किया अभी। ठीक है, तो अब कॉम्बिनेशन आ रहा है। अब अगर बुक में देखें, मैं थोड़ा सा उठा लेता हूँ, ए बी सी ये मैंने सॉर्ट आउट किया है अभी। अब उसके बाद चलते हैं जी बी एंड सी के ऊपर। ठीक है, वो मैं अगली वीडियो में देखता हूँ, उसको करता हूँ। अगले जितने भी पार्ट्स हैं, तब तक आपने क्या करना है जी, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और शेयर भी करना है। हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे।